प्यारे दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। एस्ट्रो गुरु योगी चैनल में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। नमस्कार बंधुओं, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हो, कुछ लोग बुरे कमेंट भी कर रहे हैं, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने कार्यक्रम ना दूं आपको। ज्योतिष गुरु, एस्ट्रो गुरु, इसका मैंने अध्ययन किया और ये 30 वर्षों की अथक मेहनत का परिणाम ये है कि कुछ बातें आपको सही लगती होंगी, कुछ बातें सही नहीं लगती। क्यों? बातें सारी सही होती हैं, लेकिन कहते हैं कि अगर आपकी गणना सही है, आपकी श्रद्धा सही है, आपका विश्वास परिपूर्ण है, तो आपकी ज्योतिष बिल्कुल सटीक बैठेगी। जी हाँ, सबसे पहले किसी भी निर्णय को लेने से पहले, किसी को कुंडली में कुछ बताने से पहले आपको मूल बातों का विचार अवश्य करना चाहिए। वो मूल बातें क्या हैं? देखिए, ग्रह अस्त तो नहीं है, बकरी तो नहीं है, शत्रु क्षेत्र तो नहीं है, कौन सा मित्र ग्रह है, कौन सा अधिमित्र है, पुरुष, स्त्री अथवा तत्व की राशियां, इन सभी चीज़ों का विचार भली भांति करना होता है एक अच्छे ज्योतिषी को। यदि आप अच्छी तरह से गणना कर लेते हो और गणना करने के बाद आप किसी को निर्णय देते हो कुंडली बताने के बाद, तो आपकी कुंडली की कही हुई बातें बिल्कुल सटीक बैठेंगी। अन्यथा आपकी, हमारी, किसी की भी भाई बेइज्जती हो जाती है। तो हमारा कहने का तात्पर्य है कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। तो कई लोग ईर्ष्या के बस करते हैं और कई लोग हमको कुछ समझाने के लिए भी अपने कमेंट करते हैं। हम धन्यवाद उनको भी देंगे। कहते हैं चोरी नहीं करना, बुरा नहीं बोलना, बुरा नहीं सोचना, बाकी मेहनत करके खाना कोई बुरी बात नहीं है। ज्योतिष के इस सफल मार्ग में आप तभी प्रशस्त हो पाएंगे यदि आपके अंदर पवित्रता है, शुद्धता है, साधुता है। नहीं तो आपका ज्योतिष, क्योंकि ये भगवती सरस्वती की विद्या है, वाग्देवी की विद्या है, आपकी वाणी जितनी पवित्र होगी, जितना आपका अन्न शुद्ध होगा, उतना ही मन शुद्ध होगा और उतनी ही आपकी वाणी शुद्ध होगी, तो आपकी कही हुई बात भी उतनी ही शुद्ध होगी। तो इन सब बातों को जानने के बाद ही किसी तथ्य को और तत्व को आप किसी को दें। चलिए हम आज के विषय पर चर्चा करते हैं। विषय क्या है? यदि आपके पास कोई आता है और पूछता है कि कितने भाई बहन होंगे, या कोई परीक्षा लेने के लिए आता है कि कितने भाई बहन हैं, हालांकि ज्योतिष परीक्षा का विषय नहीं है, ये ज्योतिष सिर्फ पीड़ा निवारक, एक अच्छा इलाज, एक अच्छी चिकित्सा प्रदान करता है। लेकिन कई लोग परीक्षा लेने के लिए आते हैं, तो ऐसे में, और ज़्यादातर कलयुग में परीक्षा लेने वाले आते हैं, तो ऐसे में आपको सावधानी पूर्वक जवाब देना होता है। हमारे ज्योतिषी भाई बहनों के लिए मैं खास तौर से निवेदन करता हूँ। ठीक है, अब हम उनके बारे में भी बात करेंगे आपसे, जिन लोगों ने अच्छी कमेंट्स दी है और जिन लोगों ने बुरे कमेंट्स दिए हैं, उनके बारे में भी किसी दिन वीडियो बना करके आपको जरूर देंगे। ठीक है, तो आपको पूछा किसी ने कि ये कितने भाई बहन होंगे, तो यहाँ पर मैं आपको एक कुंडली प्रस्तुत करूँगा। पहले तो आपको मैं बता दूँ कि हमेशा भ्रातृ संख्या यानी कि भाई की संख्या दूसरे और तीसरे स्थान में जितने ग्रह बैठे हों उतने अनुज, और अगर 11वें घर में और 12वें घर में जितने ग्रह बैठे हों उतने बड़े भाई, ज्येष्ठ भ्राता होते हैं। यदि इन स्थानों में ग्रह नहीं है तो क्या करोगे? तो भाई यहाँ के कोई ना कोई मालिक तो जरूर होंगे। अगर मालिक होंगे तो उनके बारे में आपको उनके हिसाब से बताना है।
मान लीजिए आपके दूसरे और तीसरे घर में कोई ग्रह नहीं है, ठीक है। फर्ज करो कि आपका दूसरा घर पड़ता है मीन लगन और तीसरा घर पड़ता है मेष लगन। अब मीन लगन का मालिक बृहस्पति है और मेष लगन का मालिक मंगल है। तो मंगल और बृहस्पति के साथ किन ग्रहों की युतियां हैं, उन ग्रहों के ऊपर किसकी दृष्टि है, उसके हिसाब से आप छोटे भाई बहनों का पता कर सकते हैं, ठीक है। अब 12वें घर में और 11वें घर में आ जाते हैं। मान लीजिए 12वें घर में आपकी राशि बनती है मकर और 11वें घर में धनु। अब धनु राशि और मकर राशि, इनमें भी कोई ग्रह नहीं है, तो आप क्या कहोगे कि बड़े भाई कितने हैं। तो मैं फिर से कहूँगा कि 12वें घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी कहाँ बैठे हैं, उन पर किसकी दृष्टि पड़ती है, उसके हिसाब से उतने बड़े भाई होंगे। एक तो विधि ये हो गई कि कितने होंगे, कितने भाई बहन नहीं होंगे, ठीक है। अब दूसरी विधि क्या है, जितने घर तृतीयेश के साथ होंगे, जितने तृतीयेश घर के स्वामी के साथ ग्रह होंगे या मंगल के साथ होंगे और तृतीयेश पर दृष्टि रखने वाले होंगे जितने ग्रह, और तृतीयस्थ जितने ग्रह हों उतनी ही भ्रातृ संख्या होती है। अब इस कुंडली में आपको सीधी सीधी सी बात आप ध्यान से देख लीजिए। यहां पर तृतीयेश मंगल है, मंगल तृतीयेश है, बुध सूर्य के साथ बैठा हुआ है। तो बुध, सूर्य और मंगल, यहां पर बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। बुध हो गया स्त्री जातक या नपुंसक, ठीक है। तो इस घर में ये 3 भाई बहन हैं, इस कुंडली में 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। अब बहनों के बारे में चंद्रमा और शुक्र से स्त्री ग्रह का पता किया जाता है। तो बृहस्पति, सूर्य और मंगल ये 3 पुरुष ग्रह हैं। तो बृहस्पति की 9वीं दृष्टि सीधे मंगल सूर्य पर पड़ रही है। मंगल, सूर्य और बृहस्पति 3 भाई बहन हो गए, 3 भाई हो गए और बुध बैठा हुआ वहां पर। ध्यान से देखिए कि सूर्य के साथ बुध युति कर रहा है और ठीक बृहस्पति 7वीं दृष्टि से चंद्रमा को देख रहा है। तो चंद्रमा स्त्री ग्रह और बुध भी नपुंसक अथवा स्त्री ग्रह बन जाता है। तो यहां पर 2 बहनें आ गई। इस तरह से पता लगता है कि ये 5 भाई बहन होंगे। चलिए, इस तरह से आप किसी के भाई बहनों की गणना करके संख्या बता सकते हैं। और हाँ, जरूरी नहीं है कि आप कई बार तृतीय स्थान या तृतीयेश, एकादशेश, द्वादशेश से ना कुछ बता सके अच्छी तरह से, तो चले जाएं सीधे नवांश में। नवांश कुंडली भी आपको साथ में ही दे देता हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें भाई बहनों की गणना 11वें, 12वें, दूसरे, तीसरे घर के स्वामी और जितने ग्रह बैठे हों यहाँ पर उतने ग्रह के हिसाब से भाई बहन के बारे में बताना चाहिए। देखिए, तृतीय स्थान से और तृतीय से नंबर 3 मंगल से और नंबर 4 तृतीय से संबंधित ग्रह से भाई बहनों की संख्या की गणना करना चाहिए, या फिर तृतीयस्थ के नवांश पति से। 6वां विकल्प है मंगल के संबंधी ग्रहों से भाई बंधुओं का पता किया जाता है। 7वां विकल्प है तृतीय के साथ योग करने वाले ग्रहों से भाई बंधुओं का पता किया जाता है। फिर एकादशेश यानी 11वें घर के मालिक से पता किया जा सकता है। और 9वां विकल्प है 11वें घर के स्थान से ग्रह तथा उसकी स्थिति पर से। 10वां विकल्प है 11वें स्थान के नवांश से तथा उस नवांश के स्वामी की स्थिति पर से, एकादश की स्थिति और उसके संबंध आदि पर से। एवं 12वां विकल्प है एकादश और मंगल के संबंध और दृष्टि पर से विचार करना चाहिए। यदि आपको विशेष तौर से जानकारी लेनी है तो आप वैसे लगातार वीडियो देखते रहिए। भाई बहनों की संख्या के बारे में ये
अनुमान, आंकलन ग्रहों के द्वारा लगाया जा सकता है। मेरा बताने का सिर्फ यही प्रयोजन है कि आप कुंडली देख रहे हैं और आपको कुंडली देखना आता है तो ही आप इन बातों को समझ पाएंगे। यदि नहीं आता है तो आपको सीखना होगा। सीखने के लिए आप ज्वाइन पर जाएं, ज्वाइन बटन पर जाएं, ज्वाइन करें चैनल पर। हम आपको पहले भी कह चुके हैं, महीने में 2 या 3 बार जो आधुनिक प्रक्रिया है दूरदर्शिता के साथ वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम उनको बताते हैं और सिखाते हैं। जैसे गणित और फलित दोनों ज्योतिष, इन दोनों ज्योतिष का बड़ा आपस में संबंध है, ठीक है। तो गणित और फलित के माध्यम से यदि आप साथ साथ जुड़ना चाहते हैं तो गणित के लिए इष्टकाल बड़ा महत्वपूर्ण है। और गणित में फिर त्रिशांश, द्रेसकांड, नवांश, सप्तमांश, दशमांश, त्रयोदशांश, यानी षोडश वर्ग आपको कैसे बताना है, कैसे निकालना है, वो प्रक्रिया आपको मैं अपने हिसाब से आपको बताऊंगा। लेकिन ये इतना सारा इस पर वीडियो में देना मुश्किल होता है। वैसे भी मैं ऑडियो के माध्यम से ही आपको संदेश दे रहा हूँ, तो मैं भविष्य में आपके सामने आऊँगा, ये कई बार कहा है, और आपको बताऊँगा। ये वीडियो का एक ही महत्व, एक ही मकसद, एक ही उद्देश्य है कि आपको अच्छी तरह से कुंडली के हर वर्ग पर और हर दिशा से, हर ग्रह पर थोड़ा थोड़ा हम बताते रहें, क्योंकि हमारा कर्तव्य है। और आप समझते हैं तो आपका समझने का कर्तव्य है। आप समझदार हैं तो हमें बताएं। तो खाली इतने विषय के लिए इस कुंडली में, इस वीडियो में इतना ही। बाकी शेष और योग लेकर के हम पुनः आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।